आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर और मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आइए इस 11वीं प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 1 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं मनीष वर्मा सर, मैं उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूँ। मैं अभी कक्षा 11वीं का स्टूडेंट हूँ। मनीष जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि सेमीफाइनल राउंड में आकर आपको कैसा लग रहा है? सर, मुझे सेमीफाइनल राउंड में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं रेडियो टशन और इस ग्रुप के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये कार्यक्रम कि ब्लाइंडों के लिए चलाया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा सोच है। मनीष जी, धन्यवाद आपका भी, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम की गरिमा बनती है और इस कार्यक्रम को एक अलग पहचान मिल रही है। आपको बता दूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु जैगवार है। आपके ऑप्शंस हैं ए फिनलैंड, बी आयरलैंड, सी ब्राजील या ऑप्शन डी श्रीलंका। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शंस, ब्राजील या फिर फिनलैंड। सर, फिनलैंड। आपने कहा फिनलैंड। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जैगवार यानी चीता ब्राजील का राष्ट्रीय पशु है और इसकी राजधानी है ब्राजीलिया। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सेमीफाइनल राउंड 1। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं आदित्य, देवरिया जिला यूपी से। आदित्य जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि सेमीफाइनल राउंड में शामिल होकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी संपूर्ण प्रतिभा के साथ इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे और फाइनल में जाने का रास्ता तय कर लेंगे। यस सर। अग्रिम शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि कोई भी प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है विश्व भूखमरी दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 28 अप्रैल, बी 28 मई, सी 28 जून या ऑप्शन डी 28 जुलाई। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी। आपने कहा ऑप्शन सी यानी 28 जून। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि विश्व हंगर डे, विश्व भूखमरी दिवस 28 मई को मनाया जाता है। आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। आप स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं सुरेश बहराइच से बात कर रहा हूँ। वर्तमान समय मैं बहराइच में रहता हूँ और लखनऊ इंटर कॉलेज स्पर्श राजकीय देशभाष बालक इंटर कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। 12वीं का छात्र हूँ। बहुत ही अच्छी बात है सुरेश जी। सेमीफाइनल राउंड में शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल का रास्ता आज ही तय करेंगे। आपको बता दूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। ये रहा आज का पहला प्रश्न आपसे। आपको बताना है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक पांडुचेरी का क्षेत्रफल लगभग कितना है। आपके ऑप्शंस हैं ए
400 वर्ग किलोमीटर, बी 450 वर्ग किलोमीटर, सी लगभग 480 वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन डी लगभग 700 वर्ग किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शंस, ए 400 वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन बी 480 वर्ग किलोमीटर। सर बी। आपने कहा ऑप्शन बी 480 वर्ग किलोमीटर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। पांडुचेरी का जो पांडुचेरी का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 480 से 492 किलोमीटर के अंदर है, तो इसलिए 480 बिल्कुल नियरेस्ट वाला आपने ऑप्शन जो है वो चूज किया है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। पांडुचेरी में 4 जिले आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में सोमन कल्याणपुरी जो एक संगीतकार हैं, इनका निधन हो गया है। इनका जन्म बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1937, बी 1938, सी 1939 या ऑप्शन डी 1940। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1937। आपने कहा 1937। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम किस सुरक्षा संगठन ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए WHO ने, बी UNO ने, सी ऑकस ने या ऑप्शन डी नाटो ने। आपका समय शुरू होता है अब। सर डी। आपने कहा ऑप्शन डी नाटो। आपने नाटो बोला है जी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑकस। ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, USA और UK यानी इंग्लैंड शामिल है और इन तीनों देशों ने मिलकर अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम की शुरुआत की है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सेमीफाइनल राउंड 1। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते सर, मैं जयप्रकाश मौर्य उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बात कर रहा हूं और वर्तमान में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री का छात्र हूं। जयप्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा, सेमीफाइनल राउंड में प्रतिभाग करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, और ये भी खुशी हो रही है कि पहला ही सेमीफाइनल राउंड है और पहली बार ही मुझे मौका मिला है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर। हमें उम्मीद है कि आप अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ खेलेंगे और आज ही फाइनल का रास्ता तय करने का प्रयास करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे सर। आपको बता दूं कि कोई भी प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक लाइफलाइन आपके पास सुरक्षित होगी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है, भारत में द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भीमसेन, बी विष्णु शर्मा, सी PN पारिकर या ऑप्शन डी चाको जासूफ। आपका लाइफलाइन। समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शंस, विष्णु शर्मा या फिर PN पारिकर। विष्णु शर्मा। आपने कहा विष्णु शर्मा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है PN पारिकर। ये केरल के रहने वाले हैं और इनका योगदान गांव स्तर पर लाइब्रेरी खुलवाने में जाना जाता है, इसलिए इनको भारत का लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपने Yes, इस sir. प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 सेमीफाइनल राउंड 1। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं रिया बात कर रही हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। रिया जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि सेमीफाइनल राउंड में आकर आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सेमीफाइनल राउंड में आकर।
हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पूरी प्रतिभा के साथ इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे और फाइनल का रास्ता आज ही तय करने की कोशिश करेंगे। यस सर, मैं कोशिश आपको बता दूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार चावल उत्पादन में दुनिया का अग्रणीय देश कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी चाइना, सी क्यूबा या ऑप्शन डी अमेरिका। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन ए भारत। आपने कहा ऑप्शन ए भारत। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत ने चावल उत्पादन में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ पद्मा विराज परियोजना को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस रहेंगे ए भूटान, बी भारत, सी म्यांमार या ऑप्शन डी बांग्लादेश। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शंस, भारत या बांग्लादेश। सर, बांग्लादेश। आपने कहा बांग्लादेश। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बांग्लादेश ने अपने यहाँ पद्मा विराज परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके कारण वो भारत से आते हुए जल को एकत्र कर सकेगा और उसका उपयोग कृषि और बिजली उत्पादन में इस्तेमाल कर सकेगा उस जल का। अभी तक आपने दो प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफलाइन भी अब समाप्त हो चुकी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और इसकी करेंसी को हम टका के नाम से जानते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, जो लगभग 4096 किलोमीटर है, और बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, किसी भी देश में जनसंख्या को सभ्य तरीके से आगे बढ़ाने के लिए फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए 1.1, बी 2.1, सी 3.1 या ऑप्शन डी 4.1। आपका समय शुरू होता है अब। सर, 3.1। आपने कहा 3.1। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 2.1 होना चाहिए। 2.1 अगर किसी भी देश की फर्टिलिटी रेट रहता है तो जनसंख्या ना तो घटती है और ना ही बढ़ती है। यदि ये 2.1 से नीचे आता है, जैसे वर्तमान में भारत का 1.9 के आसपास आ गया है, तो इसका मतलब रहा कि अब भारत की जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी। और यदि ये 2.1 से ऊपर जाता है तो इसका अर्थ होगा कि अब उस देश की जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसको एवरेज करने के लिए 2.1 ये रहना चाहिए फर्टिलिटी रेट। आप इस प्रतियोगिता में जुड़े और आपने दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 1 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं निर्मला विश्वकर्मा बलरामपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। निर्मला जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि आपको कार्यक्रम में शामिल होकर कैसा लग रहा है? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पिछले साल भी मैं खेली थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है और काफी कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला, और पिछले सीजन में आप फाइनल तक का सफर भी आपने तय किया था। जी सर। आज भी उम्मीद करेंगे और आपको अग्रिम शुभकामनाएं फाइनल का रास्ता तय करने के लिए। थैंक यू सर। आपको बता दूं कि आपकी रुचि पर आधारित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक लाइफलाइन आपके पास सुरक्षित है। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है, हाल ही में भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है जिसने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है? और आपके विकल्प रहेंगे ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी असम या ऑप्शन डी मेघालय। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन।
आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शंस, असम या फिर मेघालय। असम। आपने कहा असम। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। असम पहला राज्य है उत्तर पूर्व में जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। अब तक भारत में गुजरात, उत्तराखंड और गोवा में पहले से ही थी और इसके साथ असम में समान नागरिक संहिता लागू हुई है। यानी जहां पर बीजेपी सरकार का शासन है वहां पर समान नागरिक संहिता टाइम टू टाइम लागू हो रही है और ये उनके एजेंडा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से वीर सावरकर एयरपोर्ट भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी पांडुचेरी या ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। जी, चंडीगढ़, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। सर ऑप्शन सी। आपने कहा ऑप्शन सी यानी लक्षद्वीप। आपने लक्षद्वीप बोला? यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंडमान निकोबार में वीर सावरकर एयरपोर्ट स्थित है और अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर से बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। आप इस प्रतियोगिता में शामिल हुए और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 सेमीफाइनल राउंड 1। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं शिवांगी अम्बेडकर नगर से बात कर रही हूँ। शिवांगी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि कार्यक्रम में शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी पूर्ण प्रतिभा के साथ इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे और आज ही फाइनल का रास्ता तय करने का प्रयास करेंगे। यस सर। आपको बता दूं कि आपकी रुचि पर आधारित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। यस सर। और समय का विशेष ध्यान आपको रखना है। किसी भी समय ये पाया गया कि आपने अधिक समय लिया है तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। सर कितना टाइम मिलेगा? मिनिमम 15 सेकंड। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पटल पर AI परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है और आपके ऑप्शंस रहेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा। और आपका समय शुरू होता है अब। समय जारी है। सर तीसरा। आपने कहा तीसरा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत को AI परफॉर्मेंस इंडेक्स में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सेमीफाइनल राउंड 1। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम नवीन मिश्रा है और मैं स्पर्श राजकीय दृष्टि बाधित बालक इंटर कॉलेज लखनऊ में कक्षा 8 का छात्र हूँ। नवीन जी, कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सेमीफाइनल राउंड में सबसे छोटे मुझे लगता है आप ही हैं। जी सर। आपको बता दूं कि कोई भी प्रश्न आपकी रुचि के आधार पर नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन की सुविधा आपके पास उपलब्ध होगी। जी सर। चलिए बढ़ते हैं आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कि इमली में कौन सा एसिड होता है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए सिट्रिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी टार्ट्रिक एसिड या ऑप्शन डी फार्मिक एसिड। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, ए सिट्रिक एसिड या ऑप्शन बी टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड सर, ऑप्शन बी। आपने कहा ऑप्शन बी टार्ट्रिक एसिड। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। खट्टे पदार्थों में सिट्रिक एसिड होता है और चींटी के जो डंक है उसमें होता है फार्मिक एसिड
और लैक्टिक एसिड दूध में होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में नेबरहुड पॉलिसी पहली बार कब इसका जो विचार है वो आया था। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 2008 में, बी 2012 में, सी 2014 में या ऑप्शन डी 2017 में। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शंस कौन कौन से हैं? 2008, 2012, 2014 और 2017। सर 2008। आपने कहा 2008। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 2008 में नेबरहुड पॉलिसी का जो है वो प्रतिपादन होता है और 2014 में बीजेपी सरकार ने इस नीति को अपनाया और हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने के प्रयास किए। अभी तक आपने 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 19 मई, बी 21 मई, सी 28 मई या ऑप्शन डी 22 मई। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी 22 मई। आपने कहा ऑप्शन डी 22 मई। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 22 मई को वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे यानी विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में फेडरेशन कप 2026 का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में हुआ है। इसमें पंजाब के रहने वाले गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर की दौड़ में नेशनल रिकॉर्ड कितने सेकंड का बनाया है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए 10.05, बी 10.09, सी 10.08 या ऑप्शन डी 10.03। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी 10.03। आपने कहा ऑप्शन डी 10.03। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि गुरविंदर वीर सिंह ने जो है वो अब रिकॉर्ड बनाया है 10.09 और यह भारत का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 सेमीफाइनल राउंड 1। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर सबसे पहले आपको हमारा सादर नमस्ते एवं सभी सुनने वालों दोस्तों को प्यार भरा नमस्ते। नमस्ते, आपको भी नमस्ते। आप बता दीजिए आप कहां से बात कर रहे हैं और वर्तमान में क्या करते हैं? जी, मैं आकाश वर्मा बात कर रहा हूँ दरियाबाद रेलवे स्टेशन जिला बाराबंकी से। वर्तमान में मैं डीएड फाइनल का स्टूडेंट हूँ। हमें उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखे हुए हैं और भविष्य में एक अच्छे अध्यापक के रूप में उभर कर सामने आएंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक यू। अग्रिम शुभकामनाएं आपको। आपको बता दूं कि सेमीफाइनल राउंड में रुचि पर आधारित कोई भी प्रश्न नहीं होगा, लेकिन एक लाइफलाइन आपके पास सुरक्षित है। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय सप्लाई की दक्षता को मापने के लिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम और ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहता हूँ। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 विकल्प, वर्ल्ड बैंक या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपने कहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। आप इस प्रतियोगिता में जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सेमीफाइनल राउंड 1। कौन कहां से बात कर रहे हैं?
जी मोहित यादव बात कर रहे हैं हरदोई उत्तर प्रदेश से। मोहित जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार हम संभवतः दूसरी या तीसरी बार जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जी आपको बता दूं कि आपकी रुचि पर आधारित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक लाइफलाइन की सुविधा आपके पास उपलब्ध रहेगी। जी चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ये आपके लिए पहला प्रश्न है। ये कीट पतंगों से संबंधित प्रश्न है। फायरफ्लाइज जिन्हें हम जुगनू बोलते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। जी आपके ऑप्शंस रहेंगे, एक कथन असत्य होगा, बाकी 3 सत्य होंगे। तो जुगनू के संदर्भ में ये रहे आपके 4 कथन। पहला कथन है कि जो जुगनू का यानी फायरफ्लाइज का जीवन काल है वो 7 से 24 दिन का होता है। दूसरा जो कथन है वो है कि जुगनू में जो लाइट्स होती है वो मादा को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो रहेगा कि जुगनुओं में जो मादा रहती है वो उड़ नहीं पाती है। और ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कि जुगनू केवल भारत, श्रीलंका और हमारे पड़ोसी देशों में ही पाए जाते हैं। आपको बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी। आपने कहा ऑप्शन सी कि जो मादा जुगनू है वो उड़ नहीं सकती, ये आपने कहा कि ये असत्य है। क्या यही ऑप्शन आपने चूज किया है मोहित जी? चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। ये कथन सत्य है कि जुगनू में मादा कभी भी उड़ती नहीं है, हमेशा नर जुगनू ही उड़ पाता है। जबकि इसका सही उत्तर होगा कि केवल श्रीलंका, भारत और हमारे पड़ोसी देशों में नहीं, बल्कि जुगनू दुनिया भर में पाए जाते हैं। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 सेमीफाइनल राउंड 1। यहाँ पर मैच टाई हो गया है रिया और सुरेश के मध्य। मैंने इनसे प्रश्न पूछा था कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया रिया ने। इन्होंने बताया 8 अगस्त 1967 यानी 1967। यह आंसर बिल्कुल सही है। आज के हमारे पहले फाइनलिस्ट हैं नवीन और दूसरे फाइनलिस्ट हैं रिया। आप दोनों को और फाइनल में पहुंचने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।